हाँ, तो पहली चीज़ कि मतलब जो थीटा डीके होता है वो एक्सपायरी के लिए मंडे को थोड़ा कम, यानी कि उसका प्रीमियम जैसे-जैसे एक्सपायरी पास आती जाती है, बढ़ती जाती है, और एक्सपायरी को तो एकदम ही ज़्यादा हो जाती है तो ज़ीरो हो जाती है। बस कहने का मतलब यही है, मंडे को थोड़ा कम, फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को ऐसे-ऐसे बढ़ते जाता है जैसे-जैसे एक्सपायरी के पास आती है। वो प्रीमियम जो देते हैं एक्स्ट्रा, जिसमें टाइम वैल्यू होती है, जो कि सेलर के पास जाती है। और तो डेल्टा क्या बताता है, देखो जैसे कि मान लो 18,000 एट डी मनी पे था और 18,000 से 100 पॉइंट मूव कर गया, तो 100 पॉइंट मूव करने की वजह से तुमने जो तो वो 100 पॉइंट का प्रीमियम कितना बढ़ेगा, तो ये डेल्टा बताता है कि अंडरलाइन एसेट का प्राइस मूव करने से, यानी कि ये जैसे प्राइस मतलब कि ये मूव करने से जो तुम्हारा अंडरलाइन एसेट या तो जो प्रीमियम है, जो टाइम वैल्यू है, प्रीमियम है, वो कितना बढ़ा है। यही बताता है कि अंडरलाइन एसेट का प्राइस मूव करने से प्रीमियम का प्राइस कितना बढ़ा है। और इसमें अगर एटीएम है तो 0.5 से इंटू करोगे, अगर आईटीएम है तो 1 से, अगर ओटीएम है तो 0 से, और जैसे से इधर जाते जाओगे 0.4 होगा, फिर 0.6, 0.7, 0. ऐसे करके इधर से ऐसे थोड़ा कम कम करके। तो जैसा कि 100 पॉइंट बढ़ा था, तो 100 पॉइंट बढ़ा था 18,000 का एट दी मनी पे लिए थे, तो और 100 पॉइंट इंटू 0.5, तो ये 50 मूव किया। और वहीं पे मान लो अगर 150, ये 100 नहीं 150 मूव किया होता, तो 150 को मतलब तो देखो फिर से देखो 0.5 से जो पहले 100 था इंटू किए थे, तो ये 50 आया है, तो मतलब कि 50 अब बढ़ गया है इसमें, अब ये 150 हो गया है। जब इसको 0.5 से 100 से इंटू किए तो 50 बढ़ गया है। ये जो बोल रहे थे ना कितना अंडरलाइन एसेट का प्राइस बढ़ता है, तो ये 50 बढ़ गया है, वही 50 तो 150 अब ये हो गया है। तो अगर ये पहले लिए थे कितने का, 100 का था पहले, तो 100 का इंटू 50 लॉट होता है, तो 5,000 से लिए थे, लेकिन अब ये बढ़ गया है, तो अभी 150 से इंटू हो गया, 50 पॉइंट बढ़ गया, तो इंटू 50 7500 का फ़ायदा हुआ, 2500। और ये चीज़ और देखो, मान लो कि एट डी मनी पे 100 था तो बढ़ा था 50, तो 150 हुआ था जब 0.5 से इंटू किए थे। लेकिन अब अगर इन डी मनी है तो 1 से इंटू करोगे, 1 से इंटू करो तो वो 100 होगा, क्योंकि ये 0.5 उसका डबल है, तो 100 ही होगा, इसका डबल ही होगा। लेकिन उसके लिए यहाँ पे क्योंकि टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों होती है, इसलिए ये महंगा होता है। 1,000 का आएगा तब जाके 100 बनेगा इसमें। और इन डी मनी में, अरे आउट ऑफ डी मनी में जितना नीचे आते जाओगे, तो जैसे 0 की तरफ है तो 0.1 से 100 को इंटू करो तो 10 होगा, यानी कि 10 का पहले डाले थे, क्योंकि 10 ही का इसमें केवल टाइम वैल्यू होता है, इसीलिए ये सस्ता मिल जाता है, 10 का मिल जाता है, तो 10 का 20 हो गया। देखो गामा क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा, यानी कितना रेट से, जैसे प्राइस मान लो यहाँ पे है और यहाँ तक मूव किया है, तो पहले एट डी मनी ये था तो इसका 0.5 था, लेकिन वही एट डी मनी अब यहाँ पे आ गया, जो कि पहले 0.4 था, लेकिन एट डी मनी अब यहाँ पे आ गया तो ये 0.5 बन गया, यानी 0.1 का रेट ऑफ चेंज हो गया इसके से मूव करने। तो वही द रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा इज कॉल्ड गामा। जैसे मान लो पहले 18,000 उस पे था, और अब तुमने मतलब बाय और सेल जो भी किया था 18,100 पे, और मान लो 100 पॉइंट मूव भी कर गया, तो 100 पॉइंट मूव कर गया, तो पहले 0.5 पे एट दी मनी बाय किए थे, अब 0.4 का वो मतलब होगा मार, तो मतलब नहीं बाय तो 0.5 पे नहीं, मतलब 0.4 का 100 पे लिए थे ना, तो 0.4 का ही लिए थे, लेते तो 0.4 का इंटू करना, जितना भी मतलब वो था, मतलब उससे इंटू करना, 100 से कर रहा है तो मतलब उससे इंटू करना, तो मतलब जो भी एक्स आएगा, तो देखो अब प्राइस तो यहीं पे आ गया वापस से, मतलब कि यहाँ पे आ गया, जैसे बोले थे मूव किया, तो अब ये एट दी मनी हो गया, तो जो पहले जो 0.4 का था अब 0.5 का हो जाएगा। इसको 50 भी लिख सकते हो और उसको उस 40 भी लिख सकते हो, वो क्योंकि वो 0.5 मतलब 50 भी लिख सकते हो।
तो अब इसको माइनस कर दो, क्योंकि अभी पहले ये जो अब आ गया प्राइस तो ये एट डी मनी हो गया ना। पहले वो यहाँ आउट ऑफ दी मनी लिए थे यहाँ पे तो 0.4 में ले लिए थे, लेकिन अब ये यहाँ पे आ गया तो ये एट दी मनी हो गया। तो 50 माइनस 4 और 10 होगा। तो वही कि एट दी जब ओटीएम जिस पे तुम मतलब बाय सेल जो भी किए थे, तो जब उसको सस्ते में बाय किए थे, लेकिन जब प्राइस वापस वहाँ पे आ गया तो अब वो एटीएम बन गया। तो अब वो 0.43 पहले जो था वो 0.5 बन गया। तो वही अब जितना रेट ऑफ चेंज है उसी को गामा बोलते हैं, जैसे इस केस में 10 है। अब देखो वेगा क्या होता है, देखो वेगा ये मतलब कि वो वोलाटिलिटी को दिखाता है। यहाँ IV लिखा रहेगा, तो देखो जैसे मान लो ये IV ये जनरली 9-10 का होता है, लेकिन मान लो 20-25 का IV है, तो मतलब कि अब मतलब कि अब वोलाटिलिटी आ गई है, तो अब सेलर्स बायर्स नहीं, सेलर्स अपना जल्दी से बेचेंगे। और मान लो 100 का था, 100 पे बेचें तो जल्दी जल्दी बेचेंगे, लेकिन अब वो बोलेंगे कि क्योंकि मतलब डर क्रिएट हो गया, इसीलिए अब 100 पे नहीं 120 पे हम बेचेंगे, क्योंकि अब वो डर क्रिएट हो गया। तो वो बेच दिए थे 100 पे, लेकिन अब 120 आ गया, इसलिए ये सेलर्स को नुकसान करा दिया, लेकिन बायर्स को 20 रुपये का प्रॉफिट करा दिया। तो ये सेलर्स के लिए नुकसानदायक और बायर्स के लिए फ़ायदेमंद। तो समझ गए ना, मतलब IV मतलब मान लो 20-25 का है तो सेलर्स बेच देते हैं, मान लो जिस पे बेचते हैं, लेकिन बेचने के बाद प्राइस बढ़ जाता है तो वो उनका नुकसान हो जाता है 20 का, जो कि बायर्स के लिए बेनिफिशियल हो जाता है। तो ये बायर्स के फेवर से होता है। और बस इस वीडियो में सारी चीज़ समझ आ गई, बस यही चीज़ नहीं समझ आई, फ्यूचर में रिपोर्ट करना है कि अगर 20 से ज़्यादा है, अभी बोला था कि वो सेलर्स को नुकसान पहुँचाती है, लेकिन ये बोल रहा है सेल कर दो, क्योंकि ये बोल रहा है कि वो मतलब उसका मतलब कि वो घट जाएगा, जो प्रीमियम कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए बढ़ा है वो घट के वापस आ जाएगा, इसलिए इसे सेल कर दो। लेकिन ये पिछला तो अगेंस्ट आ रहा है, और इनफैक्ट इसमें भी बोल रहा है कि 9 है जब तब बाय कर लो, जब 9 का है बेस्ट अपन प्राइस में बाकी सब सेटअप क्या कर रहा है, यानी कि 9 पे है तो बाय कर लो, जबकि उल्टा है बोल रहा है यहाँ पे बाय करना चाहिए, यहाँ पे सेल करना चाहिए। लेकिन तो इसलिए ऐसा कि बस यही नहीं समझ आया। देखो अगर कोई इंस्टीट्यूशन से एकदम से प्राइस बढ़ा देता है या घटा देता है, उसकी वजह से शेयर मार्केट पे भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आता है। कोई इंस्टीट्यूशन बढ़ा देता है, ये इतना काम नहीं आता। तो इसे बहुत ज्यादा समझना जरूरी है, सिर्फ इतना आपको याद रखना जरूरी है कि कॉल ऑप्शन के प्राइस बढ़ जाते हैं जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, और पुट ऑप्शन के प्राइस घट जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं। और जो कॉल ऑप्शंस होते हैं उनका जो रो होता है वो पॉजिटिव होता है, और पुट ऑप्शंस का रो नेगेटिव होता है। तो आपने भी क्या सीखा? तो बस इतना ही था, बस वो डेल्टा वाला थोड़ा न्यूमेरिकल लगा लेना, प्राइस कितना बढ़ता है डेल्टा वाला, नहीं तो समझ तो आ ही गया, लेकिन थोड़ा न्यूमेरिकल लगा लेना। और वो जो वेगा था वो बायर सेलर्स 9 और 20 में सेलिंग बाइंग, बस वो फ्यूचर में रिपोर्ट करना है, वो नहीं समझ आया, और सब समझ आ ही गया, और बस उसको थोड़ा न्यूमेरिकल लगा